जिसके लिए हम सब लोग आए हैं संसार में, वो क्या लक्ष्य है और क्या एम हमारा होना भी चाहिए। भगवान बोले ईशावास इदम सर्वम, ये शरीर और संसार किसका बनाया हुआ है? भगवान का। बोले वेद भगवान की। और भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा है? भगवान ने इसलिए भेजा है कि संसार तो मेरा है, लेकिन तुम खेल खेलो वहां जाकर के। और खेल कैसा खेलो? भगवान बोले त्याग पूर्वक रहो। त्याग का अर्थ नहीं घर छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, पैसा, ऐसा तो गीता में कहीं है नहीं। त्याग का अर्थ है भगवान की चीज को अपना मत समझो। लेकिन हम लोग बड़े बेईमान हैं। हम कहते धन मेरा है, हम भगवान के बिल्कुल विपरीत जाते हैं। इसीलिए शोक, मोह, अविद्या, अज्ञान, तमाम दुनिया पर की आफतें आ जाती हैं। यदि हम अंदर से भगवान का सचमुच कहें कि शरीर भगवान का है, संसार भगवान का है, तो तत्र का मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता। तो श्रुति कहती है उसको मोह नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, राग नहीं होगा, विरह और द्वेष नहीं होगा। उसके अंदर समता रूपी कन्हैया बैठ जाएगा। बोलो धर्म की। लेकिन हमारे अंदर है तो कन्हैया बैठा, लेकिन काला कंबल ओढ़ के सो रहा है। वो सत्संग से कन्हैया को जगाया जाता है। जैसे हमारे प्रिय भैया हमारे कुलदीप कह रहे थे, गुरु जी बताते हैं, इसलिए गुरु का महत्व ईश्वर से ज्यादा है। वैसे भगवान हमारे भी गुरु हैं, परमात्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। जो गुरु आते अपनी पूजा कराते ढोंगी होते हैं। वो गीता में बताया तुमस्त पूजस्त गुरु गरियान, गुरु तो मेरे द्रोण हैं, कर्ण हैं, कृप हैं, लेकिन आप गुरु नहीं, भीष्म हैं। आप गरियान गुरु हैं, गुरुओं के भी परम गुरु हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो इसका अर्थ भगवान गुरुओं के गुरु हैं और भगवान तो हैं ही। ये माल तो भगवान का है, सेल कर रहे हम हैं। हम कहे विज्ञानानंद सुना रहे, विज्ञानानंद कहाँ से सुना रहा है? ये गीता वेद किसका ज्ञान है? भगवान का। और लेबिल हम लोग लगा रहे हैं। जैसे माल किसी का होता है, लेबिल कोई लगा लेता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए मैं ये कहूंगा कि कुलदीप भैया ठीक कह रहे थे कि संत महात्मा जो हैं, देखो भक्ति में भगवान को माना जाता है, वेदांत में जाना जाता है, और कर्म योग में अनासक्त भाव से किया जाता है। ध्यान दीजिए, तो भगवान को हम जान नहीं सकते, क्योंकि श्रुति कहती है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मणों विद्वान ना विवेद कुतज रहती। परमात्मा को हमारी सीमित बुद्धि नहीं जान सकती। परमात्मा मन बुद्धि के बाहर हैं। वो मन के मन, बुद्धि के बुद्धि, प्राण के प्राण हैं। इसलिए हम लोग परमात्मा को जान नहीं सकते। परमात्मा को जनाना कौन जनाता है? संतगण। संतगण बताते ईश्वर है, श्रुति कहती ईश्वर है, गीता कहती ईश्वर है, और गुरु संत कहते ईश्वर है। और जानने की बात जहां तक है, जान तो हम अपने पिता को भी नहीं कल बताया था। अगर मां न कहे तेरा ये बाप है, तो कोई जान नहीं सकता मैं किसका बेटा हूं। बोले धर्म की। इसलिए संत महात्मा कहा गुरु गोविंद दोऊ खड़े। भैया ने ठीक बात कही है। बात काकू लागू पाए। गुरु का इसलिए महत्व है कि वो मां है। मां बताती तेरा ये बाप है, तो श्रुति और गीता और संत मां है। ये बताते ईश्वर है, और कोई बताता ही नहीं ईश्वर है। इसलिए संतों का, श्रुति कहती यश देवे परा भक्ति, दो की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति से गुरु की भक्ति कम नहीं करनी चाहिए। और गुरु माता पिता का जो भक्त नहीं होता, वो भगवान का तो गंगा कसम कभी हो ही नहीं सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। गुरु माता पिता का जो भक्त नहीं है,
वो चाहे जितना नाक रगड़े मंदिरों में, चाहे सब तीर्थ करे, भक्त नहीं हो सकता वो। हाई स्कूल में पास करे तो एमएम कैसे पहुंच सकता है वो? बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए माता पिता गुरु साक्षात सगुण भगवान के रूप हैं, इनकी भक्ति करना चाहिए। ये बता देते हैं तो कैसे हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। आज का प्रसंग हमको प्रभु ने बड़ी कृपा करके मानव शरीर प्रदान किया और दुनिया में भेजा। और किस लिए भेजा है? इसलिए भेजा है जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये संसार का अन्न धन जो भी है ये हमारे आप के लिए भगवान ने पाने को भेजा है। लेकिन पाए तो कैसे पाए? तो भगवान बोले तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसे त्याग पूर्वक पाए। त्याग माने इसे अपना समझे, इसमें अहंता ममता अपनी न करें, धन को अपना न कहें, शरीर को अपना न कहें, बेईमानी न करें, जमीन को अपना न कहें, विद्या बुद्धि को भी अपना न कहें। ये किसकी दी हुई है? भगवान। तो भगवान के जान के हम लोग कैसे भोग करें? तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गदा कस्य सिद्धनम। तो अर्थ में धर्म में कर्तव्य बुद्धि, बोले धर्म की, धर्म में मेरा कर्तव्य है, माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है, और माता पिता का योग्य हमें बनाना उनका कर्तव्य है। तो धर्म में कर्तव्य बुद्धि, अर्थ में निर्लोभता। पैसा हो लेकिन कंजूस न बनो। पैसा आया तो किस लिए आया? चलते फिरते भगवान की सेवा के लिए आया, जमा करने के लिए नहीं आया। भागवत में तो यहां तक लिखा है यावत भ्रियेत दर्शनम, व्यक्ति को उतने पर अधिकार है जितना सायंकाल तक वो खा पी ले सो ले। अधिकम मन्येत सस्तेनो दंड बरवती। क्योंकि कलिकाल प्रधान धर्म कई अर्थ का प्रधान है। चलो इसमें कुछ काल के रख लो, ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि मेरे जैसे मांगने खाने लगो तुम भी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है उतना रखो जितने से आसक्ति ज्यादा न हो। उन्हें मरते समय पता है धन ज्यादा होता है तो उसकी आसक्ति धन में, मरते समय जिसमें तुम्हें ज्यादा आकर्षण है वही जोन मिलेगी। इसमें गीता में भगवान कोई दोष नहीं है। भगवान बोले भैया तुम जैसा चिंतन विचार करते वैसे ही जय तुमको हमने भेज दिया वहां। तो अधोगति उच्च गति मध्य गति ये आपका अपना कार्यक्रम है, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने कह दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापा सर्वशा। बोली गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को। तो हम इसलिए आए आज का सत्संग। धर्म में कर्तव्य बुद्धि, अपना कर्तव्य ठीक पालन कीजिए। अगर माँ हो तो पक्की माँ बनो, पिता हो सच्चे पिता बनो, गुरु हो तो सच्चे गुरु बनो। दुनिया के प्रलोभन में अपनी पूजा में ध्यान मत दीजिए, जिससे शिष्य का कल्याण हो। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतों में शरणम की मस्ती। तो इस प्रकार से अर्थ में निर्लोभता, धर्म में कर्तव्य बुद्धि, भोगों में अनासक्ति। भगवान गीता में कहते हैं जो अनासक्त भाव से भोग भोगते हैं वो भोग भी योग बन जाते हैं। बोलिए धर्म की। और भगवान ये भी बात कहते हैं जिसके अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, करण करावन आप ही आप। वो तीनों लोगों को मार करके हद हो गई गीता में। हे भगवान, भगवान कहते हैं तीनों लोगों को मार करके न तो वास्तव में मारता है न पाप से बनता है। बोले गीता माता की। मैं करता नहीं, मेरे ठाकुर करता। तो भोगों में अनासक्ति और सर्वत्र ईश्वर का भगवान। वेद कहता गीता की सब मनुष्य नहीं है, स्त्री नहीं है, ये हमारे भगवान है, स्त्री पुरुष बन के आए।
और गीता कहती पेड़ नहीं है, ये ठाकुर ही तपस्या कर ले वृक्ष बन के, बोलो धर्म की। और गीता कहती है पृथ्वी नहीं है, ठाकुर ही पृथ्वी बनकर हमें गोद में लिए। भगवान जैसा सेवक और शिष्य और भगत दुनिया में हम आप कोई हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ा सेवक परमात्मा है, सबसे बड़ा भक्त हमारा परमात्मा है। परमात्मा की बड़ाई परमात्मा पर यही महत्व है कि ईश्वर हमारा सबका परम सेवक है। वो पृथ्वी बनकर गोद में लिए है, भाई बनकर के प्राण दान कर रहा है, सूर्य बनकर के जीवन दान कर रहा है, माँ बनकर के पाल रहा है, पिता बनकर के पोषण कर रहा है, गुरु बनकर के ज्ञान दे रहा है, चारों ओर से परमात्मा सेवा कर रहा है। परमात्मा की भगवान की भगवत्ता इसी में निहित है कि वो हमारा सबका परम सेवक है। जो परम सबका परम सेवक है वही भगवान है। वैसे भगवान के शब्द के अर्थ होते हैं 6, जिसमें गुण हो उसे भगवान कहते हैं। कौन कौन से? ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यम धर्मश्चेत्यात्म बुद्धिया शरीर यश चेत सर्वै भगवतो भगा। जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐश्वर्य हो और लक्ष्मी जी के चरणों में परोठती हो, श्री यश हो, ये 6 गुण जिसमें विद्यमान, इसे संस्कृत में भक्त कहते, यही होते हैं भगवान। ऐसे भगवान गीता सुना रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो ध्यान दीजिएगा, कल का प्रसंग है, वेदांत का ज्ञान बहुत बढ़िया है, ध्यान देने। तत्काल ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं ज्ञाने सत्संग पवित्र में विद्यते। कर्मयोग भी बहुत अच्छा है, करते करते हम अकर्ता हो जाएं, नानासक्त निर्लिप्त भाव से कार्य करें, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात है, आज मैं शरणागति आपको सुनाऊंगा, कल भी सुनाया था। देखो है तो तीनों बढ़िया, तीनों से परिच्छिन्नता ज्ञान दूर होता है और कन्हैया मिल जाते हैं। क्रिया प्रधान वाले कर्मयोग से साधना करें, वेदांती अचार अपरत हो जाए, ध्यान दीजिए, तो स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। लेकिन भगत भगवान के सन्मुख हो जाए, भगवान का ही समझें कि शरीर संसार भगवान का है, काम बन जाएगा। और उन दोनों साधनाओं में, कर्मयोग में, ज्ञान योग में परमात्मा की बल का प्राधान्य नहीं है। शरणागति में भगवान मदद करते हैं, बोले धर्म की। इसलिए शरणागति वेदों में आया, तुम्हेकम शरण्यम तुम्हेकम वरण्यम, तुम ही शरण लेने योग्य हो, तुम ही वर्ण करने योग्य हो। तो कल बताया था बुद्धि आपकी बेटी है, बेटी अच्छे वर को ढूंढते, हमारी कन्या अच्छे घर में जाए, सुखी रहे। तो वेद में ज्ञान में बुद्धि कौन है? जीवात्मा की बेटी है। ये किसको देना चाहिए? भगवान को। भगवान से बढ़िया वर कोई मिलेगा ही नहीं, बोले धर्म की। देखो योग दर्शन में योगस्थित वृत्ति निरोध है। योग दर्शन में मन को सुलाना है अष्टांग क्रिया से, लेकिन गीता उसको मानती तो है, गीता खंडन नहीं करती योग दर्शन का, लेकिन गीता बुद्धि की समता पर ज्यादा जोर देती है। अरे मन को आपने सुला दिया माने बलात्कार, आपने प्राणायाम करके मन को सुला दिया, लेकिन जब समाधि से बाहर मन आएगा तो चित्ते चलित संसार, फिर चित्र संसार आएगा। लेकिन अगर बुद्धि से समता आ गई तो कन्हैया भूत में भी दिखेगा। समाधि सदा यही सबसे सहज समाधि है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए गीता बुद्धि की समता को महत्व देती है। ददाम बुद्धि योगम तम, जिसमें प्रसन्न होता हूं उसे सद्बुद्धि देता हूं। ध्यान दीजिए, भगवान क्या कोई कांटे भाले से सेवा करते हैं? भगवान सद्बुद्धि देते हैं। जहां सुमति तह संपत्ति, जहां सुमति तह ना, जहां सुमति तहां विपत्ति। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय। जा कहू प्रभु
दाद निदा पामा गारे गाए ताकी माती पहिले ही है। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। तो भाई बहनों आज बढ़िया सुनाए, थोड़े ही टाइम है लेकिन एक नंबर ज्ञान सुनाएंगे, कन्हैया वाला ज्ञान। देखो गीता समाप्त भगवान की है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वेदों में आया तुमेकम शरण्यम तुमेकम वरण्यम। हम लोगों को किसकी शरण लेना चाहिए? जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो, अकारण कर्ण करुणा वरुणालय हो, यानी वो बिना मतलब अहेतु कृपा करने वाला हो। ऐसे भगवान की हमें शरण, भगवान ही की शरण हम लोग ले सकते हैं और उसी से हमारा कल्याण होगा। शरणागति के 6 रूप बताए हैं। आनुकूलस्य संकल्प शरणागति, आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस तीर विश्वासा गोप तृप्तम वर्णम यथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। 6 तरह के शरणागति में साधन के रूप बताए हैं। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। युद्ध होने वाला था कल की बात, अर्जुन गया, दुर्योधन गया मेरी मदद करो, तो दुर्योधन ने किसका वर्ण किया? पैसे का, ध्यान दीजिए, धन का, बल का, विद्या का, और जमीन तो इतनी है कि 5 गांव भी नहीं दिए। यानी जमीन का, जायदाद का, धन का और फौज का, बल का वर्ण किया किसने? दुर्योधन ने। भगवान बोले देखो हम समता वाले हैं, तुम दोनों रिश्तेदार मेरे हो, जगता माता, माता पिता धाता सबके भगवान, सबके रिश्तेदार हैं भगवान। तो उन्होंने कहा मैं 50-50 करूंगा। भगवान को 50-50 बड़ा प्यारा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान बोले एक तो मेरे को वर्ण कर लो और एक मेरी बहादुरी सेना ले लो, नारायणी काल चक्र मृत चक्रम विश्व चक्रम थैचा। लेकिन मांगेगा अर्जुन पहले। अर्जुन ने कहा मैं बस तेरे ही को चाहता हूं। भगवान बोले अब तू मारा जाएगा। अर्जुन बोला देखा जाएगा। देखो भगवान निर्धन को धन दे सकते हैं, दुर्बुद्धि सद्बुद्धि दे सकते हैं और सब दीर्घ जीवन भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात भगवान नहीं कर सकते, बोले धर्म की शरणागति। जो भगवान का आश्रय ले उसे भगवान कभी धोखा नहीं दे सकते। ये भगवान में भी ताकत नहीं है। जैसे प्यारी माँ बच्चा बिलबिलाता हो तो रुक नहीं सकती, तुरंत उसको उठा लेगी। तो भगवान तो माँ की माँ है, चाहे जितना पापी हो, इस भगवान के लिए ग्वाल लगा दे तो भगवान उसको तुरंत अजामिल को भी पार कर देंगे। भगवान फिर नहीं देखते महात्मा है कि दुरात्मा है कि पापात्मा है। कौन कहता है खुदा बेऐब है? कौन कहता है खुदा बेऐब है? उसमें एक यही ऐब है, वो बेऐब है। निर्दोषम सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मते स्थिता। तो देखिए अर्जुन का मर जाने दो। लेकिन जब अर्जुन को खड़ा किया रथ, देखो अब वर्ण तो भगवान कर दिया उन्होंने। दुर्योधन बोला अच्छा हुआ इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अर्जुन बोला हमें बहादुर नहीं चाहिए, हमें आपका फोर्स मिलिट्री नहीं चाहिए, हमें प्रक्षेपास्त्र ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र नहीं चाहिए, वैष्णवास्त्र नहीं चाहिए, हमें ओनली वन कन्हैया चाहिए। भगवान बोले अब साले तू मारा जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अर्जुन बोला देखा जाएगा। और कल आपने सुना था जब भीष्म ने ऐसे बाण मारे और अर्जुन मूर्छित हो गया तो भगवान सुदर्शन चक्र निकाल खड़ा हो तिष्ठ भीष्म पितामह। भीष्म बोले अब कोई यहां देखे तुम काली झूठ बोलते हो कि सफेद बोलते हो। आपने कहा मैं सत्य नहीं उठाऊं, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ये तो मैंने टेम्पररी प्रतिज्ञा की है, मेरा भगत जब हमें बुलाएगा तो क्या हम आएंगे नहीं? ऐसा नहीं हो सकता।
श्री कृष्ण। अर्जुन ने आवाज लगाई, ये शरणागति है भाई बहनों, आज दुनिया विनाश की ओर जा रही है, इसे अवश्य बोला करो। कौन सा है? महा शरणागति मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। ये शरणागति। अर्जुन भीष्म नहीं समझे भाई। भीष्म बोले मैं नहीं जानता हूं, टेढ़ी टांग वाले तो दूसरे से भी बोलता है। ध्यान दोनों, बिना विचारे शैतान बोलता है, विचार के इंसान बोलता है, हृदय से भगवान बोलता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ तो हृदय की भाषा से बुलाओ, उल्फत से एक जिसदम सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी क्षण हाजिर। हृदय की भाषा भगवान समझते, प्यार की भाषा समझते हैं। और प्रेम कैसे प्रकट होता है? वो कोई पैसे से थोड़े खरीदा जाता है, न शक्ति से न विद्या बुद्धि से। प्रेम भगवान का गीता में 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। जब भगवान ने कहा ना हम वेद से नहीं, तपस्या से नहीं, दान से नहीं, तो अर्जुन बोला आप मिलते कैसे, मेरे को ये बताओ। निगेटिव क्यों बोलते, जरा पॉजिटिव बोलिए। तो भगवान बोले मैं प्रेम से मिलता हूं, मेरे लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है, बलवत्ता की आवश्यकता नहीं है, शक्तिमत्ता की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए हृदय के प्यार की आवश्यकता है। तो भगवान मोहन प्रेम से मिल जाते हैं। हाँ, भगवान को भी भूख लगती, कल बताया था, संसार को सेवा की भूख और हम सबको शांति की भूख, और भगवान को प्रेम की भूख है। प्रेम की भूख भक्त ही देता है भगवान, भगवान की भूख भक्त बुझाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। राम ही केवल निदा पामा गारे राम ही केवल जान दे वही ज्ञान। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय। तो भगवान ने आज्ञा मान दी। भगवान भक्त के भक्ति करते हैं, भगवान भक्ता भक्तेषु। हम आप भगवान की तो थोड़ी, हम लोग नकली भगत हैं और भगवान हमारे असली भगत हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो अर्जुन ने कहा ए टेढ़ी टांग वाले मेरे रथ को ले चलो। भगवान ठाकुर बोले ठीक, अच्छा सरकार अभी ले चलता हूं। यानी अपने भक्त की आज्ञा मानते हैं, वे आज्ञाकारी भगवान है। भगवान हमारी आज्ञा मानते, लेकिन हमें मनवाने की योग्यता होनी चाहिए। भगवान हमारी आज्ञा इशारे पर चलते हैं, हम भगवान के इशारे पर नहीं चल पाते हैं। तो अर्जुन का शेर और भर खड़ो कर दो, खड़ा किया तो उसे मोह से अभिभूत हो गया। उसने साले बहनोई भाई फूफे सब देखे, अब उसे मोह आ गया। हाय मैं तो 3 लोगों के लिए, स्वर्ग पृथ्वी क्या, उसके लिए युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोले अच्छा देखो, ये मैं युद्ध करूंगा ये भी अहंकार है, और मैं नहीं करूंगा ये भी अहंकार है। यानी भगवान कृष्ण बोले निपटो जल्दी अधर्मियों से, लेकिन कहता मैं भिक्षा मांग लूंगा। भगवान बोले भिक्षा के लिए विज्ञानानंद, शिवानंद, ध्यानानंद बहुतेरे घूम रहे हैं, तुम राजा होकर भिक्षा मांगो, चल यहां से। बोल सच्चिदानंद भगवान। भगवान बोले देख ले, अब उसे मोह लग गया। तो भगवान बोले तू कहता है कि हम आपकी शरण हैं, कार्पण्य दोषो भाता स्वभावा, और आपकी आज्ञा मानूंगा। आपके चरण पकड़ लिए मैंने, यही तूने चरण पकड़ लिए। तू कहता युद्ध नहीं करूंगा, ये भी तो अहंकार है। ध्यान देना,
जो लोग कहें मैं अहंकार नहीं करता हूं, ये भी तो अहंकार है। तेरी मैं तो जीवित अभी, ये मैं कब मरेगी तेरी? अच्छा दिखा दिया। फिर महाराज उसे विराट रूप दिखाया तो समझ गया अर्जुन कि ठाकुर का दुनिया बनाना भी उनकी लीला है। ये तो वायुमान भूतान जायन्ते, और दुनिया का पालन करना भी कन्हैया की लीला है, ध्यान देना। और दुनिया का प्रलय करना भी भगवान की लीला है। ये भगवान की लीला हो रही है, मैं तू ये कहां से आ गया? शरणागति थोड़ी हुई। तो अर्जुन ने वर्ण किया भगवान की बात को, और दुर्योधन ने शरीर, संसार, धन संपत्ति को सच्चा माना। परिणाम क्या हुआ? बल से, धन से, अधिकार से बलवान दुर्योधन भी अपने परिवार सहित भस्म हो गया। आज का प्रवचन। और जंगल में खाक छानने वाला, 2 टाक पैसे भी नहीं, खाने को कल तक नहीं, ऐसे पांडव भगवान की शरण हुए। भगवान महाराज विजयी हुए। तो श्रुति कहती है धन संपत्ति जो है इसे आप इकट्ठा करें, खूब पैदा करें। ऐसा नहीं निकम्मे बन के बैठ जाएं। निकम्मा गीता को, वेद को पसंद नहीं है। पसंद ये है कि इसे अपना न माने। अपना हम मानते हैं इसलिए हमें पाप लगता, माया आती है। वेदांत में से अविद्या कहते हैं, मैं और मेरा, और सुधी जन इसको जड़ता, मूर्खता कहते हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। यो अन्यथा संत महात्मानम मन्यथा प्रतिपद्यते। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान की शरण ली और कहा अब मैं युद्ध करूंगा। अब राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा। ये शरणागति हो गई। अब अर्जुन को मोह माया दूर हो गया। अब तो वो कहता है शरणागति। राजी है उसी में तेरी रजा है। मैं नहीं मेरा नहीं है, मैं नहीं मेरा नहीं है तन में, मैं नहीं और मेरा नहीं। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, तू ही तू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू है और बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। मेरी मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू है और बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे न मेरी। जब तक बदन में जान रग में लहू रहे, जब तक बदन में जान रगों में लहू रहे, लहू रहे। तेरा ही एक आसरा तेरी रहे, तेरा ही एक आसरा तेरी दोस्त दूर रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। और बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे न मेरी। अब अर्जुन को आया कि ठाकुर तेरी रजा रहे, अब मैं तैयार हूं। और अर्जुन तैयार हुआ। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। कब हुई? जब अर्जुन भगवान की शरण आ गया।
तो अर्जुन का भी कल्याण हुआ, समाज में दुराचारियों का भी विनाश होकर समाज का सुधार हुआ, और भगवान को अर्जुन का प्यार मिल गया। महाराज भगवान को भी भक्त ने प्यार दे दिया, भगवान भी मस्त हो गए कि वाह इसने मेरी आज्ञा मान ली। तो भाई बहनों, आज का प्रसंग यही है कि हम लोग भी भगवान की चीज को अपना न कहें। जब है एक कल मैंने सुनाया था, एक ऐसे गीता के पाठी भगत होंगे, हाँ हमारे भैया जैसे आप बैठे हैं, पांडव लोग यही हमको ले आए वहाँ हरिद्वार से। मेरे पास कोई ड्राइवर भी नहीं, मैं तो बैठा वैसे ही। तो मैंने कहा चलो भक्तों को जरा मैं भी देखाऊं, भाई हमारे भक्त याद तो करते। कई भक्त रो रहे थे, कुछ हमें अस्वस्थ हो गए। तो महाराज कनाडा में भक्त बोले, हे भगवान मेरे गुरु को कुछ न हो, मेरी आयु लग जाए, मैं मर जाऊं। अरे भक्त परेशान हो गए, और इन्होंने किसी ने बदनाम कर दिया। अरे महात्मा को रोग थोड़े होता, कहीं महात्मा के दर्शन से रोग भाग जाता है। वो असल में इसलिए आया था, वो चाइना का प्रसाद था। असल बताएं आपको कि ये जितने ये सेज हमको सब चिपट गए, यानी फिरोजपुर से आए उनको सब कोरोना था, हमारे पुजारी जो भंडारी वो तो सबको होना था, वो उनको कोरोना था, जो हमारी गाड़ी यहाँ करने वाले को कोरोना था, वो हमारे चिपट गए, सब पास ही रहते थे। तो होना तो पूरे आश्रम को चाहिए, लेकिन हमारे टेढ़ी टांग वाले ने, तो मैंने क्या किया पता है, उनको कहा गुरु हमें आशीर्वाद दे दो, अब उनको कुराना था। और ये है जब हम आशीर्वाद देंगे तो वो पाप जो भगत का हमें भोगना पड़े। जब जब हम ऐसा किया तब तक हमें चारपाई पकड़नी पड़ी, बोलो धर्म की। तो वो आया था, लेकिन हम वहां भी गए तो हम खूब प्राणायाम करें, आसन करें और खूब दौड़े नहाएं। तो वो कहें डॉक्टर लोग तुमको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। हमने कोई ऑक्सीजन हमारे अंदर भरी है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये कोरोना ज्यादा हुआ नहीं है। यदि आप दूर दूर से अपने संक्रमण वालों से दूर रहें, और जो बहनें जो बैठी ये गलत बैठी हैं, कम से कम एक एक गज की दो दो गज की दूरी बैठो, क्योंकि एक दूसरे की भाप न लगे। पहले ब्राह्मण लोग साधु सबको चौका में घुसने नहीं देते, लोगों का ये पाखंड करते हैं। वास्तव में ब्राह्मण पाखंड नहीं करते थे, सबके जन्म से अलग अलग होते हैं, वो उसमें भोजन में आ जाते हैं, देखने से भी आ जाते हैं। इसीलिए भोजन माता के हाथ का, संत के हाथ का और भगत के हाथ का, या जो ईमान अच्छा व्यक्ति है उसके हाथ का पवित्र होता है। बात बाकी एक जगह लिखा हिंदू होटल, इसका अर्थ है हिंदू हो तो टल, यहाँ होटल का कुछ मत खा, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मैं आपको सुना रहा था कि हमारे भगवान अर्जुन भगवान के शरणागत प्रपन्न हो गए और कहा आया हूँ शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, आया हूँ शरण तेरी घनश्याम मुरली। भैया टाइम है अभी, ये आपकी आवाज जो है अमेरिका भी जा रही है, सब जगह सुन रहे हैं भक्त लोग, विदेशों में भी तो है ना, तो ध्यान दीजिएगा। मैं तो जाना चाहता था, भक्त बुला रहे, इस भैया ट्रंप ने ऐसा कर दिया कि वहां बस कोई को बनाओ नहीं, अब बाइडेन आ गया, अब बन जाएगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन हमें कोई अमेरिका वृंदावन थोड़े ही है, जो भक्तों के कारण मैंने कहा चलो देखाएं, वैसे मलिक से देश हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। अरे अमेरिका में बाबा पहुंच गए, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मैं आपको सुना था कि शरणागत जब हो जाते हम तो भगवान फिर कर्ता हो जाते, हमारा बना बिगड़ा ठाकुर संभालेंगे। हम तो बस ठाकुर जी के हो गए, अब ठाकुर जाने और उनका काम जाने। एक बात है, शरणागति जो है बलवान की लेना चाहिए। आज का विषय तो बलवान कौन है? सबसे ज्यादा बलवान ठाकुर जी हैं। वेद भगवान कहते हैं भयादस्याग्नि तपति भयाद तपत सूर्या भयाद इंद्रस्त वायु मत धावत पंचमा। तो भगवान सबसे बलवान की शरण लो, बेकारण करण करुणा वाले हैं और सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, देने में समर्थ भी उनको है, ऐसे की शरण लो। तो लेकिन हम लोग शरण लेते हैं गलत। हम लोग जमीन जायदाद की शरण माने आश्रय है, यहां पर भाई बहनों ध्यान देना, हम लोग जमीन जायदाद की शरण लेते हैं, बल्कि धन जिसको होता पास उसको ज्यादा भाग्यवान कहते हैं, ध्यान देना।
जमीन ज्यादा उसको ज्यादा लोग गलत बोलते हैं। असल में ये बात सही नहीं है। होनी चाहिए जमीन भी, होना चाहिए धन भी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन हम धन से अगर बड़प्पन मानते हैं, धन की शरण लेते हैं, तो धन हमारे साथ कहां जाएगा। हम ही कहते हैं हमारा पैसा है, लेकिन धन कभी कहता है भगत जी मेरे हैं, कतई नहीं बोलेगा वो। हम कहते जमीन मेरी है, जमीन कहती है हम अमुक के हों। हम कहते परिवार मेरा है, लेकिन वाल्मीकि जब गए कि तुम पाप खाओगे, परिवार वाले बोले कतई नहीं मेरे खिलाओ, तुम मरो चाहे जियो। तब वाल्मीकि को ज्ञान हो गया कि परिवार भी हमारा नहीं है, धन भी हमारा नहीं है, और शरीर भी हमारा नहीं जो बनाया भगवान ने। हाँ जी, क्योंकि भगवान ऐसा शरणागति थोड़ा ही है। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का, देने वाले ने दिया है जो दिया बड़ी शान से, देने वाले ने दिया है जो दिया बड़ी शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से, लेने वाला मेरा है ये कह अभिमान, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है, मैं और मेरा कहने वाला मन भी किसी का है, मैं और मेरा ये मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन, जो दिया है वो सदा पास रह सकता है, जो दिया है वो सदा तो पास रह सकता है, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता है, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का, जग की सेवा जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि जिसे कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है आराम से जीजिए, जिंदगी का राज है आराम, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का। भाई बहनों, पूरी गीता आप पढ़ो, चाहे वेदांती आप हो तो अहंता ममता भगवान मांग रहे हैं, समय अभाव में थोड़े में समझ लो, चाहे भक्ति के साधक को वहां भी अहंता ममता मांग रहे हैं भगवान, और चाहे कर्मयोग की साधना वहां भी अहंता ममता, यही जड़ता, इसे वेदांती अविद्या कहते हैं, भक्ति से माया कहते हैं, और सुधीजनी से जड़ता मूर्खता कहते हैं। कभी नहीं कहना था शरीर मेरा है, कभी नहीं कहना चाहे जमीन हमारी है, थोड़ी थोड़ी देर में कहा करो आज का प्रवचन, बोलो हे भगवान, थोड़ी देर बोला करो, इससे तुम्हारा धन से शरीर से संबंध ज्यादा नहीं रहेगा, धन तो रहेगा और जमीन भी रहेगी, ऐसा नहीं आप मेरे जैसे हो जाएंगे। थोड़ी देर में कहा करो हे भगवान, बोलो हे भगवान, शरीर आपका, संसार आपका और आप मेरे। ऐसे ये गीता पाठी शरणागत भक्त थे, तो उनके यहाँ कल संत आए, पूरी सुना नहीं पाया मैं, तो संत जी आए, कहा अब भक्त होंगे भैया हमारे कुलदीप कोई ऐसे ही भक्त होंगे, तो गीता पढ़ते थे, शरणागत सुनते थे, गुरु जी का ज्ञान भी, तो उन्होंने कहा ये
संत बोले ये कारें किसकी हैं? उन्होंने कहा ठाकुर जी की। कहा बाल बच्चे खेल रहे किसके? कहा ठाकुर जी के। उन्हें नहीं कहा मेरे। कहा ये कोठी किसकी? कहा ठाकुर जी की। मंदिर बना था, माल रखा खूब, हाँ धनी लाला थे। कहा ये धन किसका है? मंदिर किसका? कहा ठाकुर जी का। कहा स्त्री किसकी है? कहा ठाकुर जी की। उन्होंने कहा मेरी धर्मपत्नी, मैं नहीं उनके है। कहा ठाकुर जी किसके? कहा ठाकुर जी मेरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कितनी बढ़िया बात। तो रोज कहा करो संपत्ति धन शरीर, बोलो ठाकुर जी का। संपत्ति धन शरीर, बोलो ठाकुर जी का। और ठाकुर जी किसके? बोलो मेरे। हाँ महाराज यही शरणागति है। हाँ अस अभिमान जाय जन, अस अभिमान जाय निदा पामा गारे गाय। मैं सेवक रघुपति श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय जय राम। 5 मिनट है अभी, 5 मिनट में हम आप सुना दें कि शरणागति किसके लेना चाहिए? जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो, अकारण करण करुणा बरुणालय हो, बिना दिए रह न सकता हो, महापापी को भी अपना लेता हो। भगवान वाल्मीकि रामायण कहते सकल देव प्रपन्नाय तबास्मृति चते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी मतम मम। एक बार जो आता है कि शरीर संसार का और ठाकुर जी मेरे, और चाहे जितना वो पापी हो मैं उसे गेट आउट नहीं करता। यदि संत को भगवान तार दें या भक्त को तार दें तो भगवान नहीं है वो। ध्यान दोनों, ये गीता भगवान की वाणी, इसकी क्या पहचान है? देखो भगवान की वाणी सबके लिए होती है, जो किसी तबके के लिए हो, किसी देश के लिए हो। एक मुल्ला हमारा डॉक्टर है, बड़ा दार्शनिक है, वो मेरा भगत हो गया गीता सुन के। मुल्ला हिंदू का तो गीता का तो नाम लेके सांप्रदायिक बताता है, लेकिन वो डॉक्टर था। मैंने कहा गीता में नरा शब्द आया, मानवा शब्द आया, कहीं हिंदू मुसलमान आया, सिख ईसाई? इसका नर मुसलमान भी हो सकता, नर हिंदू भी हो सकता, नर ब्राह्मण हो सकता, नर चंडाल भी हो सकता है, और मानव हो सकता है। तो गीता सारे संसार के लिए है। लेकिन तुम्हारे कुरान इस्लाम, हमारे यहाँ हिंदू गीता में कहीं नहीं लिखा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। गीता में लिखा है सनातन स्तम पुरुषो मते में। सनातन माने सदा रहने वाले, सबके आधार निधान, सबको आधार देने वाले मेरे भगवान आप हैं। ये गीता की बात। तो वो डॉक्टर का भैया, उसका क्या नाम था? जफर महमूद। वो हमारा भगत हो गया और अपने बाल बच्चे, देखो मुसलमान किसी को प्रणाम नहीं करते, उसने प्रणाम किया और अपनी बिटिया बेटों को लाया कर प्रणाम करो गुरु जी को। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद कतई नहीं है। उसमें केवल मानववादी भगवान के हैं। मुसलमान भी तो भक्त हुए। एक रसखान की समाधि है वृंदावन में, हाँ, और एक मुसलमान कोई आई, मतलब भक्त होगी वो, और ठाकुर जी को प्रणाम किया। बांके बिहारी, बोले बांके बिहारी लाल की। और क्या बोली बता वो? अल्लाह भी तेरा नाम है ऐ श्याम मुरली वाले, अल्लाह भी तेरा नाम है ऐ श्याम मुरली वाले, तुझको मेरा सलाम है ऐ श्याम बंसी वाले। तरस गान हुए रहीम है अब्दुल रहीम का मलिक मोहम्मद जायसी हो, जिन्होंने पद्मा लिखा। तो मुसलमान जो कि पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं भी कम हैं दुनिया में, तो हजारों में लाखों में कोई हैं। लेकिन ये न समझो हिंदू ही भक्त हैं कन्हैया के ईसाई हमारे यहाँ आते हैं, वे कहते भाई वेयर इज पीस, वेयर लाल कृष्णा, मैंने लाल कृष्णा इन माई पॉकेट। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैंने कन्हैया मेरी जेब में रहता होगा, छोटा कन्हैया बिठा दे, बड़ा कहाँ चले आए। बोलो सच्चिदानंद।
तो कहने का तात्पर्य हमारे भगवान है। तो यहीं पर हम समापन ये करते हैं कि आज का प्रसंग है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में बोला करो ये शरीर संसार भगवान का, शरणागति में ही है। ये शरीर संसार भगवान का, धन भगवान का, बाल बच्चे भगवान के, शरीर ही भगवान का है। लेकिन भगवान तो मेरे हैं और वही शरण वरण के योग्य हैं। जैसे अर्जुन ने शरण ली, ऐसे ही आप न बल की, न धन की, न विद्या की, न बुद्धि की शरण लें भगवान की। ये बल भी यहीं रह जाते हैं, ध्यान देना। लेकिन भगवान तो हमारे नाले ही रहते, वो तो हमारी आत्मा ही है। अहम आत्मा गुणाकेश भगवान बोलते हैं। तो ये यहाँ पर समापन करते हैं। तो बलवान की शरण लेना चाहिए। और अगर सबकी संसार का आश्रय लोगे तो भगवान के बाप का भी भला नहीं हुआ, हमारा तुम्हारा क्या भला होगा। आज का प्रवचन भगवान के बाप का नाम जानते हैं, बोलो दशरथ। अब रामायण सुन लो 5 मिनट, ध्यान दीजिए। महाराज श्री दशरथ कैकेयी को वरदान दिया। अब कैकेयी को वरदान दिया तो कैकेयी ने किसकी बात मानी? मंथरा, बोले मंथरा। मंथरा वेदांत में आया ज्ञान शक्तिस्थ कौशल्या, यानी अध्यात्म रामायण में कौशल्या ज्ञान के रूप में, कौशल्या माता समता है उनके हृदय में। तो ज्ञान शक्तिस्थ कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका। सुमित्रा अम्बा पर अम्बा जो लक्ष्मण की माँ है वो भक्ति का रूप है। और क्रिया शक्तिस्थ कैकेयी कर्मयोग के रूप में है, वो क्रिया शक्ति के रूप में है। वेदो दशरथो नपा, और महाराज श्री दशरथ साक्षात वेद हैं। तभी भगवान दशरथ के यहाँ गोद में आए, ध्यान दीजिए। लेकिन भगवान के पिता से क्या भूल हुई तो हम आपका कैसे भला होगा। उनसे भूल हुई, उन्होंने नीच की शरण ली। आज का प्रवचन है, यानी नीच वो होता है जो मरने पर आपके साथ ना जाए, वो नीच है। उसे वेदांती अविनाशमान कहते हैं, हम उसे नीच कहते हैं, अधूरा है, उसको शरण लेने योग्य नहीं है। तो नीच कौन है? जमीन भी साथ नहीं जाती, धन नहीं साथ जाता, शरीर साथ नहीं जाता, विद्या बुद्धि यही रह जाती, कोई साथ नहीं जाता। मरने वाले के साथ परमात्मा जाता है। इसलिए हमसे सबसे ऊंचा कौन है? भगवान है। तो महाराज दशरथ ने क्या किया, जब कैकेयी ने कहा, उनके पिता ने वरदान मांगा था कि मेरी बेटी से जो संतान होगी गद्दी पर बैठेगी, तो कैकेयी ने, मंथरा ने उसके कान भर दिए। और मंथरा ने कहा, एक कैकेयी, तुम्हारे पिता ने तब विवाह किया था कि मेरी बेटी से जो बालक होगा वो गद्दी का अधिकारी होगा, लेकिन ये तो राम का अभिषेक कर रहे हैं, ये बताओ कैसी बात है। पहले तो कैकेयी ने फटकारा उसे, लेकिन बार बार कहा कि तुम्हें कौशल्या रानी होगी और तुम दासी बनोगी, मर जाओगी कपड़े धोते धोते। हाय हाय सत्यानाश हो गया, कैकेयी की बुद्धि फिर गई। तो महाराज दशरथ ने किसकी शरण ली? कैकेयी की। कैकेयी ने किसकी शरण ली? मंथरा की। नीच की शरण हो गई। अब नीच की शरण से काम चलने लगा। अब तो रूठ के बैठ गई, का वरदान मांगा तो रूठ के बैठ जा। अब रूठ के बैठ गई। महाराज श्री दशरथ आए और उन्होंने कहा, भाई कल राज्याभिषेक होगा, क्यों ऐसा तुम मातम बना के बैठी है? उठो, घी के दिए जलाओ। महाराज हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, दया के निधान आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राज। लेकिन क्या हुआ? नीच की शरण हो गई। महाराज दशरथ ने कहा, अरे वरदान मांग लो। का मांग ले? कहा रघुकुल रीति है, हम कभी मिथ्या नहीं बोलते। रघुवंशी रघुकुल रीति सदा चली, रघुकुल रीति सदा प्राण जाहि बधु बचन श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। झूठे ही दो
जनी हुई के चार गिनने। श्री राम जय राम बोलो श्री जय राम जय। मांग लो वरदान। उन्होंने कहा सुनो, तापस भेष पूछे चौदह बरस राम श्री राम जय जय राम श्री राम। 14 वर्ष वनवास और भरत को गद्दी। तो महाराज दशरथ बोले मेरे दोनों प्यारे हैं, भरत को गद्दी दे दें, कोई बात नहीं है। हमें राम भरत दो आँखी, सत्य कहूं लख शंकर साथी। लेकिन भगवान राम को तू 14 वर्ष वनवास क्यों मांग रही है? कहा इसलिए मार रही हूं कि मेरा बेटा तो राज करेगा और राम साधु आप कहते हैं, सब कहें राम सुठ साधु, तो साधु जंगल में तपस्या करे। अच्छा, ये धर्म की घिनौनी व्याख्या। यानी सौत का बेटा तप करे मरे वहां और तुम्हारा बेटा रसगुल्ला खाए, ये धर्म है? बोलो सच्चिदानंद भगवान। देखो महाराज श्री दशरथ फंस चुके थे, वचन आबद्ध थे और उन्होंने महाराज पोस्टपोन प्रोग्राम किया। भगवान राम को बुलाया, भगवान राम आए, कहा बेटा राम तुम्हारे लिए, अब उन्हें कहलाया गया, वो चाहते थोड़ी थे कुछ दिन, तो उनका हार्ट फेल क्यों हुआ, मर गए वो। तो उन्होंने कहा 14 वर्ष के लिए। भगवान राम बोले वाह मेरे पिताजी, हमें तपस्या, अब हमें बड़ा आनंद आएगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। रामा धर्म मूलम, भगवान राम के मना कोई धर्मात्मा रूप है नहीं भगवान का भी। भगवान राम बोले पिता ने मेरे को, अब मैं जाऊंगा और विज्ञानन जैसा मैं भी दाढ़ा वाड़ा रखा लूंगा तो लोग कहेंगे महाराजा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। गद्दी पे बैठूंगा तो राजा, क्योंकि मैं योगी जी से मिला था, लखनऊ में गया था, तो मैंने योगी से कहा आप पहले तो महाराज थे, क्यों गद्दी का मालिक है वो। हाँ जी, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो महाराज गुरु नानक गुरु गोरखनाथ गद्दी का मालिक, उसका प्रभाव पूरे भारत में है। इन्हें बताया, उसे बना नहीं दे थे वो। जब देखा बीजेपी फट गई तब भेजा था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो कहने का तात्पर्य मैंने कहा पहले तो महाराज आप राजा महाराज थे और आप मुख्यमंत्री अब राजा हो गए। बोलो सच्चिदानंद। जरा विनोद कर लिया, बड़े अच्छे हैं भाई, भगवान ने ऐसी क्षमता दें। तो मैं आपसे बना रहा था तो राजा भगवान राम तो उसमें तैयार हो गए। कहने का तात्पर्य आज का प्रवचन अनन्य शरणागति के 6 लक्षण, आज का प्रवचन कौन था? अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षत विश्वासा, गोप्तत्वम मरणम यथा, आत्मनिक्षेप का अर्पण सद्विदा शरणागति। केवल भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान की बात अर्जुन ने मान ली। पहले तो कहता तो भिक्षा मांग कर खाऊंगा, तो वर्ण थोड़ा ही हुआ। ये अब भगवान की राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान ने विपत्ति दे दी तो प्रसाद शरणागति। बोले विपत्ति दी तो अब कहो बाबा तुम ही पर पड़े, गाज हम पे विपत्ति पड़ा, भाई सुना रहे हो। लेकिन शरणागति श्री हिंसायाम धातु व्याकरण में राजी उसी के हो रहे हैं। विपत्ति दे दी तो प्रसाद, संपत्ति दे दी तो प्रसाद, बेटा दे दिया तो प्रसाद, बेटी दे दी तो प्रसाद, धन दे दिया तो प्रसाद, खुद गरीब बना दिया तो प्रसाद। ये शरणागति यानी अपनी मांग नहीं है, यानी मन बुद्धि वहां भगवान की काम करेगी, आपकी नहीं करेगी। तो भगवान क्या होंगे? भगवान आपके चौकीदार बनेंगे। फिर और कैसे बनेंगे? आज ही सुना दूं तो फिर कभी सुनाएंगे। इसलिए एक बात बताता हूं कि शरणागति नीच की हो गई, मंथरा की, कैकई की। तो महाराज क्या हुए? दशरथ मर गए, हार्ट फेल हो गया। राम राम कही राम, आज का प्रवचन। और भगवान राम 14 वर्ष के लिए गए और भरत को भी नीचे बैठ के खाक छाननी पड़ी। उन्होंने गद्दी पर नहीं बैठे भरत जी, ध्यान दीजिएगा।
और क्या हुआ, कैकई विधवा हो गई, सत्यानाश हो गया। अरे महाराज अयोध्या में मातम छा गया। ये नीच की शरण ली तो देखिए भगवान के बाप का काम नहीं बना। और भैया संसार वाले रोट बोट नोट घर संपत्ति शरीर की शरण लेंगे, उनका क्या होगा। इसलिए इनकी शरण नहीं लेना, बोलना यही, हे भगवान, बोले हे भगवान, शरीर संसार आपका, आप मेरे, बोलो सच्चिदानंद। अच्छा बोला करो, हे भगवान शरीर संसार आपका और आप मेरे, ऐसा अभिमान जाय नहीं मेरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये शरणागति आपने सुना। भाई बहनों, विश्व की स्थिति अब तामस्थान है, अब युग बदलेगा। ध्यान देना, कली का समय भागवत में लिखा 1200 वर्ष। ये कली कहते हैं मशीनरी युग। लोग कहते 4,32,000, कोई पंडित बता दे 4,32,000 कहाँ लिखा है। वहां लिखा 1200 दिव्य वर्ष, दिव्य का इन्होंने गुणा करके। अब मानिए अगर इतना लंबा कली का समय है तो बताइए, राजा तो भागवत में एक भी नहीं है। ये जो वहां बैठे इनको तुम्हें लुटेरा लिखा है भागवत में। राजा, अंतिम राजा जन्मेजय हुए परीक्षित, फिर कोई राजा पृथ्वी पर हुआ नहीं जो चक्रवर्ती हो। अब तो अमेरिका चक्रवर्ती, चाइना तैयार है युद्ध के लिए कि बीटो पावर हम, लेकिन नहीं बात है। तो कहने का तात्पर्य है अब युग बदलेगा। ये अब इसका युग का समापन का समय आ गया। तो आप, हम चेतावनी देते हैं, भैया हमको ले आए आप। हम एक तरह से दर्शन करने भी सब आए भक्तों के, और दर्शन खीर आप कहते गुरु दर्शन देने आए। लेकिन आप प्यारे भोले भाले भक्त हो, आप भी भगवान के अंश हो, इसलिए हम आपको भी नमो नारायण नमस्कार प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन भाई अभी तक झूठ सच हो गया, अभी तक जा हेरा फेरी हो गई, अभी तक अनीति का धन ले लिया, अभी तक शरीर संसार को अपना समझा। अब धीरे चूंकि सत्ययुग में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब सत्य बोलें, कपट ना करें, और पैसा भी धन भी है, वो परिश्रम से जो आ जाए ठीक उसको पैदा करें, ठीक बढ़िया है, और अच्छे काम में लगावें, बहुत तो बढ़िया बात, तो कोई गलत बात नहीं है। और हम तो आपको बताते, हमारे भक्तों ने भी कहा, क्योंकि अब लॉकडाउन हो गया तो न भक्तों में जा सके न कोई प्रचार हो सका, तो महाराज अब ज़्यादा विद्यालय भी है और वहाँ गौशाला भी है। आपके खर्चे तो होते हैं भैया, हमारे मंडी डब्बाली के जाते वहाँ गऊओं को खिलाते भी हैं और सेवा भी करते हैं भैया। हम नाम किसी का नहीं लेते, आप जान जाओगे वैसे ही सारे से भी। तो हम आपसे कोई मांग नहीं करते। तो उन्होंने कहा हम दुकानें बना दें तो ठाकुर जी के लिए आमदनी हो जाए, क्योंकि आश्रम चलते ही हैं। मैंने भैया दुकानें फ्रेश नहीं बनवाते, हमें कोई लाला जी थोड़े ही हैं। यदि तुम्हें करना है तो एक तुम जमीन ले दो भैया, खर्चा तो करोगे ही, तो भूमि से गऊँ खाएंगी। भगवान की कृपा से 25-26 बीघा भूमि मिल गई है और गऊँ खूब खाएंगी। हम आपको सूचना दी 11 तारीख को वो कन्हैया ने दे दिया, ऐसे समय भगवान ही देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ शेष भी भगवान को अभी करना भी है। कुछ जैसे हमारे भक्त जो भी करेंगे वो सब काम हो गया। ये भगवान की बड़ी महती कृपा है। गऊँ की सेवा करने से, यहाँ भी भाई बहन सेवा करते, मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न है, ध्यान देना। और वहाँ 10 गुना लाभ है, क्योंकि यहाँ तो आप घर से निकल कर लेते हो, और विज्ञानानंद के वहाँ जाओगे तो खट 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 कर गाड़ी ले जाओ, रेलें भी बंद हैं, आफत है, बड़े मतलब आफत है। तो वहाँ भी सेवा करो तो 10 गुना पुण्य है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब हम भाई यहाँ समापन करते हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे प्रभु गीता के भगवान, सारे भक्तों के हृदय में अपना प्यार भर दो, बुद्धि में विवेक दे दो और शरीर में शक्ति दे दो। सबका बेड़ा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मेरे नाल जोर से बोलिए, बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री दुर्गा माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गौ माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का
हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति।